बीरबल की हाजिर जवाबी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में घमंडी पंडितों और दरबारियों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने की ठान ली। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, बीरबल तो बहुत चतुर बनता है, क्या वह हर सवाल का जवाब दे सकता है? अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल वाकई बुद्धिमान है, पर चलिए आज उसकी परीक्षा लेते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल बोला, जहांपनाह, सोच सबसे तेज है। इंसान पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में सोच सकता है। दरबारी चुप हो गए। अकबर फिर बोले, अच्छा यह बताओ, दुनिया में सबसे भारी क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, दोषी मन, क्योंकि गलती करने वाला इंसान चाहे कितना भी हल्का क्यों न हो, उसका मन हमेशा बोझिल रहता है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आखिरी सवाल पूछा, और दुनिया में सबसे सस्ता क्या है? बीरबल मुस्कराया और बोला, सलाह जहांपनाह। लोग सलाह मुफ्त में तो दे देते हैं, पर खुद उस पर कभी अमल नहीं करते। यह सुनकर अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली ताकत बुद्धि में होती है, पद में नहीं। दरबारी शर्मिंदा हो गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मान लिया। बीरबल और सच्चाई की परीक्षा। पिछली घटना के बाद भी कुछ दरबारी बीरबल से जलते रहते थे। उन्होंने सोचा, आज बीरबल को ऐसा सवाल पूछेंगे कि बच ही न पाए। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज एक अनोखी परीक्षा होगी। अकबर ने एक सोने की अंगूठी निकाली और बोले, यह अंगूठी मेरी है। इसे इस तरह छुपाओ कि न मैं देख सकूं न कोई और, लेकिन बीरबल देख सके। दरबारियों के चेहरे खिल गए। उन्हें लगा अब बीरबल फंस गया। बीरबल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जहांपनाह, आज्ञा दीजिए। उसने अंगूठी उठाई और अपनी आंख में लगा ली, जैसे देखने का नाटक किया, और बोला, जहांपनाह, अब न आप देख सकते हैं न कोई और, लेकिन मैं देख सकता हूं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि नियमों से नहीं, समझ से चलती है। दरबारियों की एक बार फिर हार हो गई। बीरबल और न्याय का तराजू। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान रोता हुआ आया। उसने फरियाद की, जहांपनाह, मेरे खेत के पास रहने वाले सेठ ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। सेठ तुरंत बोला, यह झूठ बोल रहा है, जमीन तो मेरे पिता की थी। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और बोले, बीरबल, आज इस मामले का न्याय तुम करोगे। बीरबल कुछ देर सोच में डूबा, फिर बोला, जहांपनाह, मुझे उस जमीन को दरबार में लाने की अनुमति दीजिए। सब चौंक गए। सेठ हंसते हुए बोला, जमीन कोई चीज है क्या जो उठाकर ले आए? बीरबल मुस्कराया, ठीक है, तो फिर हम जमीन से ही पूछ लेते हैं। अगले दिन बीरबल सबको खेत पर ले गया। उसने किसान से कहा, बताओ तुम्हारी जमीन की सीमा कहां तक है? किसान ने भरोसे से सारी सीमाएं बता दी। फिर बीरबल ने सेठ से वही सवाल पूछा। सेठ हड़बड़ा गया, उसकी बातें आपस में मेल नहीं खा रही थीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, सच्चाई वही बता सकता है जो उसे दिल से जानता हो। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया, जमीन किसान की है, सेठ को दंड दिया जाए। दरबार में न्याय की जीत हुई और बीरबल की समझदारी की फिर तारीफ हुई। बीरबल और चोर की चाल। एक रात महल से कीमती हीरों का हार चोरी हो गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सिपाहियों ने बहुत खोज की,
लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। अकबर चिंतित हो गए और बोले, बीरबल, अगर आज भी तुमने चोर न पकड़ा तो महल की बदनामी हो जाएगी। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, चोर जरूर पकड़ा जाएगा, बस सब्र रखिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी नौकरों को बुलाया। उसने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, ये छड़ियां जादुई हैं। जो चोर होगा उसकी छड़ी रात में अपने आप 1 उंगली बढ़ जाएगी। सब नौकर डर गए, लेकिन चोर सबसे ज्यादा घबरा गया। अगली सुबह सब फिर दरबार में आए। बीरबल ने छड़ियां जांची। एक नौकर की छड़ी बाकी से छोटी थी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, चोर मिल गया। अकबर हैरान हुए, पर उसकी छड़ी तो बढ़ी ही नहीं। बीरबल ने कहा, क्योंकि डर के मारे इसने रात में अपनी छड़ी काट ली ताकि लगे कि बढ़ी नहीं। चोर ने तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया। हार बरामद हुआ और अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी। बीरबल और सच्चा मित्र। एक दिन अकबर ने दरबार में गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं जानना चाहता हूं कि सच्चा मित्र कौन होता है। दरबारियों ने सोचा, आज तो कोई मुश्किल सवाल है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ दे। अगर अनुमति हो तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने अपने एक मित्र को बुलाया और उससे कहा, मान लो मैंने किसी का कत्ल कर दिया है और लाश को बोरे में छुपाकर लाया हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मित्र घबरा गया और बोला, नहीं बीरबल, इसमें मैं फंस जाऊंगा। फिर बीरबल एक साधारण किसान के घर गया जो उसका पुराना दोस्त था। उसने वही बात कही। किसान बिना सवाल किए बोला, अगर तुमने कहा है तो कोई वजह होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों बोरा उठाकर चल दिए। रास्ते में बोरे से आवाज आने लगी, म्याऊं म्याऊं। किसान मुस्कराया, लगता है आज लाश जिंदा है। बीरबल हंस पड़ा और बोरे से बिल्ली निकाल ली। दरबार में बीरबल बोला, जहां पनाह, जो बिना स्वार्थ और बिना डर साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। अकबर प्रसन्न होकर बोले, आज तुमने मित्रता का असली अर्थ समझा दिया। बीरबल और घमंड का इलाज। एक दिन दरबार में एक विद्वान आया। वह खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था और बोला, जहां पनाह, दुनिया में मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज इस विद्वान की परीक्षा लो। बीरबल ने आदर से कहा, पंडित जी, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। विद्वान बोला, पूछो, मैं हर सवाल का जवाब जानता हूं। बीरबल ने पूछा, बताइए, आधी मुट्ठी चावल में कितने दाने होते हैं? विद्वान चकरा गया। कभी मुट्ठी देखे, कभी जमीन, कभी आसमान। थोड़ी देर बाद बोला, यह सवाल गलत है, इसका उत्तर नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कराया और बोला, बस यही बात समझनी थी। फिर बीरबल अकबर से बोला, जहां पनाह, जो इंसान यह मान ले कि वह सब कुछ जानता है वही सबसे कम जानता है। अकबर जोर से हंसे और बोले, सही कहा बीरबल, सच्चा ज्ञानी वही है जो सीखने को तैयार रहे। विद्वान को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सिर झुकाकर माफी मांगी और चला गया। बीरबल और सब्र की ताकत। एक दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज मैं यह जानना चाहता हूं कि सबसे बड़ी ताकत क्या है। कई दरबारी बोले, ताकत, धन, सेना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहते हो बीरबल? बीरबल बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ी ताकत है सब्र। दरबारी हंस पड़े।
एक दरबारी बोला, सब्र से क्या होता है? लड़ाई तो ताकत से जीती जाती है। बीरबल ने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं साबित कर सकता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबार के बीच में एक गरम खीर का बर्तन रखवाया और कहा, जो सबसे पहले इसे छूकर खा ले वही सबसे ताकतवर। एक दरबारी ने जल्दबाजी में उंगली डाली और तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, बहुत गर्म है। सब पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद बीरबल शांति से बैठा रहा। जब खीर ठंडी हो गई, उसने आराम से खा ली। बीरबल बोला, जहां पनाह मैंने कोई ताकत नहीं लगाई, बस सब्र किया। अकबर प्रसन्न होकर बोले, आज बीरबल ने सिखा दिया कि जो इंतजार करना जानता है वही जीतता है। बीरबल और सच की पहचान। एक दिन दरबार में दो आदमी आए। दोनों एक ही बात कह रहे थे, जहां पनाह हम ही सच्चे हैं, सामने वाला झूठ बोल रहा है। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, आज बिना गवाह और बिना सबूत के सच पता करना है। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और बोला, जहां पनाह मुझे बस एक काम करने दीजिए। उसने दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाया। पहले आदमी से पूछा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या सजा मिलनी चाहिए? वह बोला, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर बीरबल दूसरे आदमी के पास गया और वही सवाल पूछा। दूसरा आदमी बोला, अगर मैं झूठा हूं तो जो न्याय हो वही स्वीकार है। बीरबल तुरंत समझ गया। दरबार में आकर बोला, जहां पनाह दूसरा आदमी सच्चा है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जो सच बोलता है वह न्याय से नहीं डरता। डर हमेशा झूठ के साथ चलता है। अकबर ने सही आदमी को इनाम दिया और झूठे को दंड। बीरबल और सबसे कीमती चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बताओ इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारी बोले, सोना, हीरे, ताज। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोला, जहां पनाह सबसे कीमती चीज है समय। एक दरबारी हंसते हुए बोला, समय तो हर किसी के पास बराबर होता है। बीरबल मुस्कराया, लेकिन हर कोई उसका सही उपयोग नहीं करता। अगले दिन बीरबल एक कैदी को दरबार में लाया। अकबर ने पूछा, तुम्हारा अपराध? कैदी बोला, जहां पनाह गुस्से में मैंने गलती कर दी। बीरबल बोला, अगर इस आदमी ने समय रहते सोचा होता तो आज यहां न होता। अकबर गंभीर हो गए और बोले, सच है, जो समय की कीमत समझ गया वही समझदार है। कैदी को सुधार का अवसर दिया गया। बीरबल और सच्ची जीत। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुमने बुद्धि, सब्र और सच की बातें तो सिखाई, लेकिन बताओ, सच्ची जीत किसे कहते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल दरबार में एक हारने वाला पहलवान लेकर आया। उसके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन चेहरे पर शांति। अकबर ने पूछा, यह तो हार गया है, इसमें जीत कहाँ है? बीरबल बोला, जहां पनाह इसने हार मान ली, गुस्सा नहीं किया, बदले की भावना नहीं रखी और सीख लेकर आगे बढ़ने का निश्चय किया है। फिर बीरबल एक घमंडी विजेता को लाया, जो जीतकर भी दूसरों को नीचा दिखा रहा था। बीरबल बोला, जो जीतकर भी अहंकार करे वह असल में हार जाता है, और जो हारकर भी सीख ले वही सच्चा विजेता होता है। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, आज बीरबल ने जीत का असली अर्थ समझा दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा।
बीरबल और सही सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी नहीं अपनी परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने आगे कहा, तुम मुझे ऐसा सवाल दो जिसका जवाब देना मेरे लिए भी आसान न हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मेरा सवाल बहुत छोटा है। इंसान सबसे ज्यादा गलती कब करता है? अकबर सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बोले, जब उसे ज्ञान न हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आधा उत्तर सही है जहांपनाह। अकबर चौंके, तो पूरा क्या है? बीरबल बोला, इंसान सबसे ज्यादा गलती तब करता है जब उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर जोर से हंसे और बोले, आज पहली बार बीरबल ने मुझे भी सिखाया। बीरबल और मौन की शक्ति। एक दिन दरबार में दो मंत्री आपस में जोर जोर से बहस करने लगे। आवाजें इतनी तेज थीं कि दरबार शोर से भर गया। अकबर ने गुस्से में कहा, दरबार है या बाजार? लेकिन बहस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इन्हें समझाओ। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आवाज खुद ब खुद धीमी हो गई। थोड़ी देर बाद बीरबल बोला, जहांपनाह, जब शब्द बेकार हो जाते हैं तब मौन सबसे तेज आवाज बन जाता है। अकबर मुस्कराए और बोले, आज बीरबल ने बिना बोले ही सबसे बड़ा सबक दे दिया। दोनों मंत्रियों ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। बीरबल और भरोसे की कसौटी। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, राज्य में सब लोग कहते हैं कि वे ईमानदार हैं, लेकिन भरोसेमंद कौन है यह कैसे पहचाना जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, भरोसा शब्दों से नहीं जिम्मेदारी से परखा जाता है। अकबर ने परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने 3 दरबारियों को बुलाया और एक एक मुहरबंद थैली दी। अकबर बोले, इन थैलियों को कल तक अपने पास रखो। किसी को मत दिखाना, मत खोलना। तीनों ने हामी भर दी। अगले दिन दरबार लगा। पहले दरबारी ने थैली लौटा दी, सील टूटी हुई थी। दूसरे ने भी दी, थैली हल्की लग रही थी। तीसरे दरबारी ने थैली वैसे ही लौटा दी, सील भी सही, वजन भी पूरा। अकबर ने पूछा, तुम्हें लालच नहीं हुआ? वह बोला, जहांपनाह, यह मेरी नहीं थी। जो मेरी नहीं उस पर मेरा हक भी नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यही भरोसे की पहचान है, अकेले में भी सही रहना। अकबर ने तीसरे दरबारी को इनाम दिया और बाकी दोनों को चेतावनी। बीरबल और सही निर्णय। एक दिन अकबर बहुत दुविधा में थे। 2 रास्तों पर 2 अलग अलग फैसले लेने थे, लेकिन दोनों के नतीजे अनिश्चित थे। अकबर ने बीरबल से कहा, कभी कभी सही और गलत साफ दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में सही निर्णय कैसे लिया जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। उसने दरबार में 2 घड़े मंगवाए, एक में शहद, दूसरे में पानी। बीरबल ने कहा, अब दोनों घड़ों को खुले में रख दो। कुछ देर बाद देखा गया, शहद वाले घड़े पर मक्खियां टूट पड़ी, पानी वाला घड़ा शांत पड़ा रहा। बीरबल बोला, जहांपनाह, जो चीज तुरंत आकर्षक लगती है वह हमेशा सही नहीं होती। फिर उसने दोनों घड़े ढक दिए और थोड़ी देर बाद खोला। शहद अब खराब हो चुका था, पानी वैसा ही साफ था। बीरबल बोला, जो फैसला धैर्य से टिकता है वही सही होता है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, आज समझ गया, जल्दबाजी नहीं, सोच से लिया गया फैसला ही सही होता है।
बीरबल और अहंकार का आईना। एक दिन अकबर ने देखा कि कुछ दरबारी अपनी पद और ताकत पर बहुत अहंकार करने लगे हैं। वे गरीब लोगों से ठीक से बात भी नहीं करते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इन्हें समझाओ कि अहंकार इंसान को क्या बना देता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मैं इन्हें आईने में सच्चाई दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा सा आईना लेकर आया। उसने एक एक दरबारी को बुलाया और कहा, इसमें देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है। सब बोले, मैं दिखाई देता हूं। फिर बीरबल ने उसी आईने पर धूल डाल दी और दोबारा देखने को कहा। अब किसी को अपना चेहरा साफ नहीं दिखा। बीरबल बोला, जहां पनाह, अहंकार भी इसी धूल की तरह है। जैसे ही यह मन पर जम जाता है, इंसान को सच्चाई दिखनी बंद हो जाती है। दरबारी शर्मिंदा हो गए। अकबर बोले, आज बीरबल ने बिना डांटे ही सबको बड़ा सबक सिखा दिया। बीरबल और लालच की पहचान। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहां पनाह, मुझे सबसे ईमानदार आदमी चाहिए ताकि मैं उसे बड़ा काम सौंप सकूं। अकबर ने कहा, हमारे दरबार में कई ईमानदार लोग हैं। व्यापारी बोला, लेकिन ईमानदारी की पहचान कैसे होगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, एक छोटी सी परीक्षा से सब साफ हो जाएगा। बीरबल ने 5 लोगों को बुलाया और सबके सामने सोने की 5 अशर्फियां रख दी। फिर कहा, हर आदमी एक एक अशर्फी उठा ले और कल लौटा दे। जो चाहे वही इनाम पाएगा। अगले दिन दरबार लगा। 4 लोग आए। किसी ने अशर्फी बदल दी थी, किसी ने खरोंच डाल दी थी, किसी ने वजन कम कर दिया था। 5वां आदमी आया और अशर्फी जैसी की तैसी लौटा दी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही सबसे ईमानदार है। व्यापारी हैरान हुआ, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। बीरबल बोला, जिसने मौका पाकर भी लालच न किया, वही सच्चा ईमानदार होता है। अकबर ने उस आदमी को इनाम दिलवाया और बाकी सबको सीख दी। बीरबल और बुद्धि का खेल। एक दिन अकबर ने दरबार में दरबारियों से कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन सबसे चतुर है। सभी दरबारी अपने अपने तर्क देने लगे। अकबर मुस्कराए और बीरबल से बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बारी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं एक खेल खेलना चाहता हूं। उसने दरबार में एक बड़ा बर्तन पानी भरकर रखा और कहा, इस बर्तन में एक ही चीज डाले बिना इसका वजन बढ़ा दें। दरबारी सोचने लगे, कुछ तो डालना पड़ेगा, बिना डाले कैसे बढ़ेगा। लेकिन बीरबल चुपचाप बर्तन के पास खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उसने बर्तन उठाया और दरबारियों को दिखाया। देखा, पानी वाष्प बनकर बाहर चला गया। वजन कम हुआ, लेकिन एक तौल बराबरी का नियम बताता है, जैसे सोच से हल निकलता है, वैसे ही बर्तन हल्का या भारी हो सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से खेलना ताकत से बेहतर है। दरबारियों को समझ आ गया कि केवल शक्ति और तर्क से चीजें नहीं होती, सोच और चतुराई से हर मुश्किल हल होती है। बीरबल और मुस्कान की ताकत। एक दिन अकबर ने देखा कि दरबार के लोग बहुत गंभीर और तनाव में हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, कैसे सभी को प्रसन्न और हल्का किया जाए। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति मुस्कान होती है। मैं इसे साबित करता हूं। बीरबल ने दरबार में एक खाली बर्तन और कुछ कागज के टुकड़े रखे। फिर सभी दरबारी से कहा, इस बर्तन में सोच समझकर कागज डालो। जो सबसे मजेदार तरीका सोचेगा, उसे इनाम मिलेगा।
दरबारी सोचने लगे। कुछ ने गंभीर तरीके से कागज डाला, कुछ ने बर्तन उल्टा कर दिया। बीरबल ने सबसे हल्के और मजेदार तरीके से कागज डाला। बर्तन हंसी से भर गया। दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि मुस्कान और हंसी की ताकत सबसे बड़ी होती है। तनाव भी दूर हो जाता है और मन हल्का हो जाता है। बीरबल, और सबसे कठिन सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, आज मैं तुम्हें सबसे कठिन सवाल पूछूंगा बीरबल। अगर इसका जवाब तुम सही दे सकते हो तो तुम सच में अनमोल हो। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने पूछा, बताओ बीरबल, सच्चा आदमी और दिखावा करने वाला आदमी कैसे पहचाना जाए? दरबार में हंसी छा गई, क्योंकि सभी सोचने लगे कि यह तो बहुत मुश्किल सवाल है। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। सच्चा आदमी अपने कामों से दिखाता है और दिखावा करने वाला सिर्फ शब्दों और दिखावे से। अकबर ने पूछा, लेकिन इसका प्रमाण क्या होगा? बीरबल ने कहा, सच्चा आदमी समय आने पर मदद करता है, सही सलाह देता है और अपनी गलती स्वीकार करता है। दिखावा करने वाला केवल अपने फायदे के लिए हंसता और बातें करता है। अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने फिर साबित किया कि सच्चाई और बुद्धि ही असली ताकत है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल और असली खुशियां। अकबर ने देखा कि दरबार में लोग सिर्फ दौलत, पद और मान सम्मान के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, आखिर सच्ची खुशी कहाँ है? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, सच्ची खुशी दौलत और पद में नहीं, दिल की शांति और दूसरों की भलाई में होती है। अकबर ने पूछा, कैसे पता चले कि इंसान सच में खुश है? बीरबल ने कहा, वह जो छोटी छोटी चीजों में संतुष्ट है, जो दूसरों की मदद कर खुशी पाता है और जो कभी अहंकार में नहीं खोता, वही सच्चा खुश इंसान है। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, आज मैंने बीरबल से न केवल बुद्धि बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख भी पाली। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीते सभी किस्से और बुद्धिमत्ता के उदाहरणों ने एक बार फिर दिखा दिया कि सच्चा विजेता वही है जो ज्ञान, धैर्य और सच्चाई को अपनाता है। अंतिम सीख, सच्ची खुशी दूसरों की भलाई और संतोष में होती है। अहंकार और लालच से शांति नहीं मिलती। बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी ही जीवन की असली ताकत है। बीरबल और गुमशुदा रत्न। एक दिन अकबर के महल में खबर आई, जहां पना, आपके महल का सबसे कीमती रत्न गायब हो गया है। सिपाही और दरबारी सब घबराए हुए थे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस रहस्य को तुम ही सुलझाओ। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, डरने की कोई जरूरत नहीं। चोर चाहे जो भी हो, सच्चाई खुद को बेनकाब कर देती है। बीरबल ने पूरे महल के नौकर और दरबारी को बुलाया। फिर उसने कहा, जो इस रत्न को छुपा रहा है वह सबको डराने की कोशिश करेगा। मैंने सिर्फ एक बात कही, आज रात सभी को अपने कमरे में सोना होगा, लेकिन जो डर जाएगा उसकी हलचल दिखाई देगी। रात में सभी सो गए। चोर डर के मारे बार बार अपने कमरे से बाहर झांकता रहा। बीरबल ने चुपचाप उसकी चाल पकड़ ली और सुबह अकबर के सामने लाकर कहा, जहां पनाह, रत्न वही छुपा रहा था जो डर के मारे खुद ही पकड़ में आ गया। अकबर ने चोर को पकड़कर न्याय दिलवाया। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि की तारीफ करता रहा। बीरबल और अकबर का चतुर खेल। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारे बुद्धि की परीक्षा नहीं लेना चाहता, बल्कि तुम्हें मेरे साथ एक मजेदार खेल खेलना है। बीरबल मुस्कराया और बोला,
जहां पनाह आ गया है, मैं तैयार हूं। अकबर ने दरबारियों को बुलाया और कहा, हम दोनों में खेल होगा। जो सबसे पहले एक सिक्के को बिना हाथ लगाए मेरी जेब से निकाल लेगा, वही जीत जाएगा। सभी दरबारी हैरान रह गए। सिक्का महल की सबसे सुरक्षित जेब में रखा गया था। बीरबल ने चुपचाप सिक्के की ओर देखा। फिर उसने महल के छोटे छोटे प्रतिबिंब और बर्तन का इस्तेमाल किया। सिक्का का परछाई देखकर बीरबल ने सिक्का धीरे धीरे अपने जूते में डाल लिया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने बिना हाथ लगाए चालाकी से जीत हासिल कर ली। सच में बुद्धि ताकत से भी बड़ी होती है। दरबार में सभी हंस पड़े और बीरबल की तारीफ करने लगे। बीरबल की मजेदार शरारत। एक दिन अकबर ने दरबार में देखा कि सभी दरबारी बहुत गंभीर हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज कुछ मजेदार करो ताकि दरबार में हलचल और हंसी हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह आ गया है। थोड़ी शरारत से सबकी बुद्धि और हंसी दोनों जाग जाएंगी। बीरबल ने महल में छोटे छोटे रंग बिरंगे बत्तियां और पान की पत्तियां रख दी। फिर दरबारियों से कहा, जो सबसे पहले इन पत्तियों से बनाकर सुंदर डिजाइन बनाएगा, वही इनाम पाएगा। दरबारी आपस में भिड़ गए, लेकिन बीरबल चुपचाप बैठा और पत्तियों और बत्तियों का सबसे अनोखा पैटर्न बनाकर पेश किया। अकबर और दरबारियों ने देखा तो हंसी रोक न पाए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि मजाक और बुद्धि एक साथ हो सकते हैं। जो हल्के मन से सोचे वही सबसे चतुर होता है। दरबार में हंसी और खुशी की लहर दौड़ गई। सबने बीरबल की तारीफ की और उसका अंदाज सराहा। बीरबल और सबसे बड़ी चतुराई। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से कहा, आज मैं जानना चाहता हूं कि बुद्धि किसमें सबसे ज्यादा है। दरबार में सभी सोचने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, बुद्धि केवल सवालों के जवाब में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। बीरबल ने दरबार में दो बर्तन रखे। एक में साफ पानी, दूसरे में मिट्टी मिला पानी। फिर कहा, जो इसे पिएगा वही विजेता होगा। सभी दरबारी उत्सुक होकर बर्तन के पास गए, लेकिन कोई पीने की हिम्मत नहीं कर पाया। बीरबल ने चुपचाप साफ पानी वाला बर्तन उठाया और पी लिया। फिर उसने मिट्टी वाला बर्तन उठाया, उसे घुमाकर दिखाया और बोला, जो समझदारी से निर्णय लेता है वही सुरक्षित और विजयी रहता है। जो जल्दबाजी करता है वह असली विजेता नहीं बन पाता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ी चतुराई समझदारी और धैर्य में होती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल और खोया हुआ ताज। एक दिन अकबर का सबसे कीमती ताज गायब हो गया। पूरा महल हड़कंप मचा। अकबर गुस्से में बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल, अगर आज यह ताज न मिला तो महल की बदनामी होगी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, चिंता की कोई बात नहीं। ताज अपनी चाल से सामने आएगा। बीरबल ने महल के सभी दरबारी और नौकरों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने कहा, जो ताज ले गया है वह डर के मारे रात में हिलचाल करेगा। मैं बस ध्यान रखूंगा। रात में बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। सिपाही और नौकर सो रहे थे, लेकिन एक नौकर बार बार अपने कमरे से बाहर झांकता रहा। बीरबल ने उसे चुपचाप पकड़ लिया और ताज अकबर के सामने ला दिया। अकबर ने ताज देखकर मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि सच्चाई और बुद्धि की ताकत सबसे बड़ी है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा।
बीते हुए सभी किस्से और बुद्धिमत्ता के उदाहरणों ने एक बार फिर दिखा दिया कि सच्चा विजेता वही है जो धैर्य, बुद्धि और ईमानदारी अपनाता है। बीरबल की सबसे मजेदार शरारत। एक दिन अकबर ने देखा कि दरबार के लोग बहुत गंभीर और थके हुए हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज कुछ मजेदार करो ताकि दरबार में हलचल और हंसी हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, आज मैं दरबारियों को एक मजेदार सबक सिखाऊंगा। बीरबल ने महल में कुछ खाली बर्तन और रंग बिरंगे फूल रख दिए। फिर दरबारियों से कहा, जो सबसे मजेदार और सुंदर पैटर्न बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारी उत्साहित हो गए। कुछ गंभीर तरीके से फूल और बर्तन सजाने लगे, लेकिन बीरबल ने अपने बुद्धि और चतुराई से बर्तनों और फूलों का सबसे मजेदार और अनोखा पैटर्न बनाया। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर दिखा दिया कि मजाक और बुद्धि एक साथ कैसे काम करती है। जो हल्के मन से सोचे वही सबसे चतुर होता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और बीरबल की शरारत ने सबको खुश कर दिया। बीरबल की चतुर परीक्षा। एक दिन अकबर ने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन सबसे सही और समझदार है। सभी दरबारी उत्साहित हो गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस परीक्षा की योजना तुम बनाओ। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, आज सभी की सच्चाई और चतुराई सामने आएगी। बीरबल ने दरबार में 3 समान बर्तन रखे। एक में सोने के सिक्के, दूसरे में चांदी के सिक्के और तीसरे में साबुन के टुकड़े। उन्होंने सभी दरबारी से कहा, जो सबसे पहले सही बर्तन चुनकर सिक्का बाहर लाएगा वही विजेता होगा। दरबारी आपस में भिड़ने लगे। कुछ लालच में चांदी वाला चुने, कुछ सोने वाले में हाथ डालें। लेकिन बीरबल ने देखा कि जो चतुर हैं, उन्होंने इंतजार किया और सही बर्तन चुना। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि धैर्य और समझदारी ही असली बुद्धि है। जो जल्दबाजी करता है और लालच में आता है वह हार जाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल और अकबर की बड़ी समस्या। एक दिन अकबर परेशान होकर दरबार में आए। बीरबल, आज एक बड़ी समस्या है। राज्य के चारों कोनों में लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सब शांत हो जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस समस्या का हल चतुराई और धैर्य से किया जा सकता है। मैं एक तरीका सुझाता हूं। बीरबल ने सभी प्रभावित क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया और कहा, जो भी आपसी झगड़ा समाप्त करेगा और सभी के लिए न्याय करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने सबको एक छोटे खेल में शामिल किया। एक लकड़ी की नाव पर सभी को बैठाया और कहा, नाव तभी सुरक्षित रहेगी जब सभी मिलकर इसे संतुलित रखेंगे। जो तालमेल बनाएगा वही सफल होगा। शुरू में सभी झगड़ने लगे, लेकिन बीरबल ने चतुराई से धीरे धीरे सबको समझाया कि मिलकर काम करना ही सबसे सुरक्षित और फायदेमंद है। कुछ समय बाद सभी ने मिलकर नाव को संतुलित रखा और खेल जीत लिया। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने दिखा दिया कि समझदारी और मिलकर काम करने में ही सच्ची शक्ति है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल की मजेदार और चतुर चाल। एक दिन अकबर ने देखा कि दरबार के लोग बहुत गंभीर विचारों में उलझे हुए हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज कुछ ऐसा करो कि सब हंसें और सीख भी लें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आज्ञा है। थोड़ी शरारत और बुद्धि से सबको मजा भी आएगा और सीख भी।
बीरबल ने दरबार में कुछ खाली बर्तन, रंग बिरंगे फूल और छोटी छोटी घंटियां रख दी। फिर दरबारियों से कहा, जो सबसे मजेदार और समझदारी से पैटर्न बनाएगा वही इनाम पाएगा। दरबारी गंभीर होकर फूल और बर्तन सजाने लगे, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई और मजाक से एक ऐसा पैटर्न बनाया कि सब दरबारियों के चेहरे पर हंसी आ गई। बर्तन की घंटियां बज रही थीं, फूल और रंग इतने खूबसूरत तरीके से सजे थे कि सभी हैरान और हंसते हुए रह गए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने दिखा दिया कि मजाक, चतुराई और सुंदरता एक साथ भी हो सकती है। जो हल्के मन से सोचता है वही सबसे चतुर और बुद्धिमान होता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और हंसी खुशी में भर गया। बीरबल और सबसे बड़ी जीवन की सीख। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूं कि आज बीरबल हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दे। हमारी बुद्धि, धैर्य और सच्चाई की परीक्षा नहीं बल्कि सच्चा संदेश चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जीवन में सबसे बड़ा धन ज्ञान, ईमानदारी और संतोष है। यदि कोई इन 3 गुणों को अपनाए तो उसे कभी हार नहीं लगेगी। बीरबल ने उदाहरण देते हुए कहा, ज्ञान इंसान को सही और गलत में फर्क बताता है। ईमानदारी भरोसा और सम्मान बनाती है। संतोष हमेशा सुखी रहने का रास्ता दिखाती है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि सच्चा विजेता वही है जो बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी से चलता है। जो ज्ञान, ईमानदारी और संतोष को अपनाता है वह जीवन में सबसे बड़ा विजेता होता है। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सबने बीरबल की प्रशंसा की और उसकी बातों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। बीरबल और खोए हुए मोती का रहस्य। एक दिन अकबर ने दरबार में देखा कि रानी ने अपने सबसे कीमती मोती खो दिए हैं। सभी दरबारी परेशान हो गए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह मोती मिलना चाहिए वरना दरबार में मेरी प्रतिष्ठा घट जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, डरने की कोई बात नहीं, मोती खुद को बेनकाब कर देगा। बीरबल ने पूरे महल के नौकरों और दरबारियों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने कहा, जो मोती छुपा रहा है वह डर के मारे रात में हिलचाल करेगा। मैं बस चुपचाप उसे पकड़ लूंगा। रात को बीरबल चुपचाप निगरानी करने लगे। सिपाही और नौकर सो गए, लेकिन एक नौकर बार बार अपने कमरे से बाहर झांकता रहा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और मोती अकबर के सामने ला दिया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा।